हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों को। जैसा कि आपको पता है कि 10वीं का रिजल्ट भी आ चुका है और हमारे साथ दो बहनें बैठी हुई हैं जिनमें एक 10th का एग्ज़ाम दी है और एक 12th का एग्ज़ाम दी है और एक डिस्ट्रिक्ट में रैंक 4 आई है भोजपुर में और एक का बहुत ही अच्छा मार्क्स है 450 प्लस मार्क्स है। तो आइए इन दोनों से हम लोग जानते हैं कि इन लोगों ने कैसे मेहनत किया कि इतना अच्छा मार्क्स ला पाए और आप भी इनसे सीखिए कि कैसे आपको आगे की तैयारी करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग इनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। चलिए बताइए अपने बारे में कुछ। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। मेरा नाम अंजू समीरा हुआ। मेरे पिताजी का नाम प्रमोद कुमार रजक, मेरी माता जी का नाम अमृता देवी। और मैंने 10-12वीं की पढ़ाई इंटर धनी सर और शुभम भैया और शिवसन सर की निगरानी में की है और जिसे मुझे 453 अंक प्राप्त हुए। इसके लिए मैं आप सभी के साथ आभारी रहूँगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा अपना बताइए। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सीमांकित कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम प्रमोद कुमार रजक है और मेरी माताजी का नाम अमृता कुमारी है। मैं यहाँ 10वीं की परीक्षा मैथ विजन कोचिंग सेंटर से की और मुझे 10वीं में 474 अंक प्राप्त हुए। इसके लिए मैं सदा आभारी रहूँगी। चलिए बहुत बहुत अच्छा। अब आइए हम लोग जानते हैं कि इन लोगों ने अपना तैयारी कैसे किया था, क्या सर? तो सबसे पहले थोड़ा समीरा से ही हम बात करते हैं। ये बताइए कि आप जैसे मतलब फिजिक्स और मैथ या जो भी सब्जेक्ट है उसकी तैयारी के लिए आपने क्या क्या तरीका अपनाया? सबसे पहले आप जो बताते थे, जैसे थ्योरी भी मतलब करते थे, फिर एक्सरसाइज कॉपी अलग बनती थी, वैसे ही फिजिक्स में भी लागू होते थे। जैसे डेरिवेशन कॉपी को मैंने अलग किया था, फॉर्मूला शीट को भी मैंने अलग किया था और शॉर्ट नोट्स भी बनाते थे साथ ही साथ, और बार बार रिवीजन करते थे, न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे। वैसे तो मैंने कोई रेफरेंस बुक के शुरुआती में यूज़ किया था, लेकिन बार बार तक फिर स्टॉप हो गया जैसे जैसे एग्ज़ाम करीब आने ओके, लगे। मतलब ओवरलोड होने के कारण आपने केवल नोट्स पर ध्यान दिया और अपना तैयारी उसी को लेकर के आगे बढ़ाई, ठीक है, अच्छा। और मैथ्स में मतलब क्या टेक्निक अपनाई? मैथ्स में बस मतलब थ्योरी आप यहाँ पे कराते थे, एक्सरसाइज तो घर पे बनाना रहता था और रेफरेंस बुक भी उसमें भी फॉलो हुआ था। और जो आप ऑनलाइन पढ़ाते थे तो डबल रिवीजन हो जाता है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी रहा था। और फिर यहाँ पे टेस्ट सीरीज होता था तो फिर से एक्सरसाइज रिवीजन, फिर जो भी मेन मेन क्वेश्चन थे जो थ्योरी में लिखवा दिए थे, बोलते थे ये भी आई है। और फिर क्या होता था कि चैप्टर वाइज मेरे पास क्वेश्चन बैंक था, तो उससे भी जो जो बेनिफिट मिला। बहुत बेनिफिट मिला। जैसे अभी आपने बोला ना कि ऑनलाइन पढ़ने से डबल रिवीजन हो जाता है। जैसे बहुत सारे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं, उन लोगों को रोज़ हम लोग बोलते रहते हैं, या आप लोग के बैच में भी बहुत सारे थे, उनको रोज़ बोला जाता है कि भाई ऑफलाइन तो हम लोग पढ़ा ही रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, कम से कम यार जुड़ जुड़ के रिवीजन कर लिया करो। वे लोग नहीं करते हैं। तो उन लोगों को जो आगे स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो इस बार 10वीं में गए हैं या इस बार 12वीं में गए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिएगा कि लाइव क्लास उन लोगों को जुड़ना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए या क्या करना चाहिए? हम तो बोलेंगे लाइव क्लास जितना हो सके उतना जुड़े। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, 2x का ऑप्शन भी रहता है, फास्ट रिवीजन हो सकता है। वैसे तो हम दोनों किए थे, बट लाइव क्लास में जुड़ने से बहुत सारा बेनिफिट रहता है कि जैसे आपको क्या होता है कि कभी कभी माइंड यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कुछ गर्ल्स बातचीत भी हो नहीं जाती। लेकिन लाइव क्लास में क्या होता है, आप एकांत में घर में रहते हैं और फिर जो आप पढ़ाते हैं तो डबल रिवीजन हो जाता है, जिस वजह से उतना कॉपी पलटने की जरूरत नहीं रहती है और सारा थ्योरी एक बार फिर से रिवीजन हो जाता है। ओके ओके। चलिए तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और सर से सवाल। समीरा से ही एक सवाल है सबसे पहले तो, कि जैसे आपको मैंने 2 साल हिंदी इंग्लिश पढ़ाया, तो हिंदी इंग्लिश का क्या अनुभव रहा पूरे 2 साल का? मतलब कैसे तैयारी की आपने? आने वाले जो भी बच्चे हैं 11th में जो मैथ विजन का सदस्य बनेंगे या फिर जो अभी 12th में हैं, वो क्या करें कि वो भी आपकी तरह अच्छे मार्क्स ले आ पाए? मतलब कैसे तैयारी करनी चाहिए उनको? पहले तो बोलेंगे कि अगर आपको पढ़ना है तो शुरुआत से पढ़े, 11th 12th दोनों पढ़े, ज़्यादा 12th में ज़्यादा बेनिफिट होगा। और 11th में क्या करें कि हिंदी और इंग्लिश में जितना हो सके ग्रामर पर फोकस कीजिए, क्योंकि बुक वाले सारे क्वेश्चन हर कोई बना लेता है, क्योंकि कहानी इजी रहता है, पढ़ लेता है। और जो इंग्लिश या हिंदी में है तो उससे बोर्ड एग्जाम क्या कर रहा है कि 60% का पूछ रहा है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो उसका रेशियो वेटेज भी ज़्यादा है। तो हम बोलेंगे कि 11th 12th पे जितना हो सके आप लोग ग्रामर पर फोकस कीजिए, 12th तो है ही लिटरेचर के लिए। बिल्कुल सही बात है। 12th में ही लिटरेचर पढ़ना भी है, हाँ 11th में भी पढ़ना है, बट जो पूछता है हमारा बिहार बोर्ड वो तो 12th से ही पूछता है, इसलिए 12th वाले को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, जो क्लास में जैसे जो भी बच्चे अगर भाई इस वीडियो के माध्यम से ही देखेंगे कि हाँ हमें मैथ विजन ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, जो अभी उनका निर्णय होगा, मतलब आने वाले बच्चों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका कि हाँ वो कैसे जुड़ सकते हैं हमसे, ऑनलाइन में हो या ऑफलाइन में हो, उनके लिए क्या कहना है? ऑनलाइन में या ऑफलाइन में, तो ये तो
मतलब एक तरह से हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ कि हम लोग आगे अपने मोहल्ले में गांव में बताएं कि हाँ यहाँ अच्छे पढ़ाई होते हैं, आप लोग जाके एक हाँ बार डेमो हाँ कर लीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, पढ़ना ना पढ़ना तो अलग बात, आप समझिए एक बार जाके देखिए कि हाँ वहाँ पे कंटेंट क्या है, यही ना। हाँ बिल्कुल, हम अपने छोटे जूनियर को भी यही सलाह देंगे कि एक बार नहीं समझ में आ रहा तो एक बार जाके डेमो देख लो। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। और टेस्ट प्रैक्टिस हुए लास्ट में, जो भी मतलब हम लोगों ने टेस्ट लिया, उस टेस्ट का क्या फ़ायदा रहा आपके एग्ज़ाम में, पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एग्ज़ाम में क्या फ़ायदा रहा उस। वहाँ टेस्ट में मतलब यहाँ जो टेस्ट हुआ बहुत अच्छा हुआ था। जैसे टाइम भी कम मिलता, जैसे टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो जाती थी। एक्चुअली जो यहाँ बोर्ड एग्जाम मैंने मतलब दिए थे आराम, वहाँ तो मुझे डांट इसलिए सुननी पड़ती थी क्योंकि मैंने पहले ही कॉपी सबमिट कर ली थी। अच्छा अच्छा। तो ये मतलब बहुत ही अच्छा बेनिफिट। ऐसे क्या होता है कि कॉपी आप जल्दी सबमिट कर लेंगे, जैसे मैथ में क्या होता है कि आपने कॉपी जल्दी सबमिट कर लिया। हाँ। कुछ कुछ होते हैं कि जो बनाने टाइप के होते हैं, तो उसमें कुछ एरर हो जाता है जैसे कि टेबल में, तो आप बार बार उसको रीचेक भी कर सकते हो कि हाँ मेरा कुछ छूटा नहीं ना है। ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मतलब जो हमने टेस्ट लिया और उसमें जो टाइम कम दिया हमने बोर्ड से थोड़ा सा, वो उसका बेनिफिट रहा कि मतलब आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा कम समय में पेपर किया, तो वहाँ पे मतलब उतना ही पहले ही हो गया, और आपने रिवीजन कर लिया, आपने पेपर को देख लिया, एनालिसिस कर लिया कि हमने जो लिखा है वो सही लिखा है कि नहीं लिखा है। और आपको क्या लगा, जैसे आपके टेस्ट में यहाँ मार्क्स आ रहे थे वैसे ही मार्क्स वहाँ बोर्ड में आए कि मतलब उससे कम आए, कि मतलब क्या आप संतुष्ट हैं ना, मतलब कि मतलब जैसे कि मैथ तो थोड़ा मानते हैं कि थोड़ा मेरी वजह से एरर हो गया, लेकिन हाँ। हम चाहते थे कि ना कि जो मेरा चारों सब्जेक्ट है उसमें कुछ और एक्स्ट्रा मार्क्स आने चाहिए। अच्छा आनी चाहिए, हाँ मतलब हो सकता था, वो तो इच्छा ही रहती है कि हाँ कितने भी आ जाएंगे, तो इच्छा रहती है कि और एक्स्ट्रा आ सकते हैं। नहीं, मतलब एक जो रेशियो था यहाँ के मार्क्स का और वहाँ के मार्क्स का जो रेशियो रहा, वो एक दो नंबर ऊपर नीचे रहा या 5-10 नंबर ऊपर नीचे रहा। ये थोड़ा आपको एक्सीडेंट है कि जैसे कि आपने मेरे मैथ में मतलब मैथ नहीं इंग्लिश में हाँ। 88 मार्क्स यहाँ पे दिए थे क्योंकि यहाँ पे वो मेरा ऑब्जेक्टिव गलत हो गया था। हाँ। लिटरेचर में मतलब जो सब्जेक्टिव पार्ट था वो मेरा सही था। हाँ। बोर्ड में भी मेरे 88 ही रहे, अच्छा लेकिन वहाँ पे ऑब्जेक्टिव मैंने सही किया था, लेकिन पता नहीं सब्जेक्टिव में कैसे काट दिया मुझे अच्छा नहीं अच्छा, पता। मतलब कोइंसिडेंस से दोनों मार्क्स और सेम ही है। हिंदी में भी आपने यहाँ 92 दिया, तो बोर्ड में भी मेरा 92 ही मार्क्स आया। अच्छा कोइंसिडेंस है ये ना। दोनों। चलिए अच्छा है, मतलब और मतलब हम तो यही सब समझेंगे कि आपने जो 2 साल हमारे साथ साझा किए वो आपका अनुभव बेहतर रहा, यही ना। हाँ चलिए ठीक है सर। हाँ, तो अब हम लोग थोड़ा इनकी छोटी बहन समीरा मतलब शिवांकी से जानते हैं कि इन्होंने अपना तैयारी के दौरान क्या क्या तरीका अपनाया। ये बताइए, आपने जैसे सबसे पहले की जो पढ़ाई करना जब प्रारंभ में शुरू किया था, वो किस तरीके से मतलब स्टार्ट किए। पहले मैं मतलब यहाँ पर आए थे तो थोड़ा थोड़ा मतलब पढ़ते थे और रिवीजन ज़्यादातर करते थे। जो क्लास में पढ़ाई होता था उसको घर पर जाकर रिवीजन करते थे डेली। ओके अच्छा, ये बताइए जैसे 10वीं के लड़के को थोड़ा सा मैथ में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि 11th-12th में जब लड़के जाते हैं तो खुद से चॉइस करते हैं कि हमको मैथ लेना है कि बायोलॉजी, लेकिन 10वीं में है तो मैथ तो पढ़ना ही है, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो मतलब वो लड़के जिनका मैथ थोड़ा सा डाउन है, उनको कैसे मतलब ठीक करना चाहिए आपके मतलब जो अनुसार। क्लास में ज़्यादातर पढ़ाई होता है, जो हमको मेरा मतलब कमज़ोर सब्जेक्ट मतलब अगर किसी का कमज़ोर सब्जेक्ट है तो उसको बार बार रिवीजन करें और जो क्लास में पढ़ाई होता है उसको ज़्यादातर ध्यान दें। ओके। और जैसे इस बार जैसे आप मतलब एसएसटी को लेकर के हैं कि एसएसटी में बहुत सारे लड़कों को लगता है कि थोड़ा सा फास्ट है, ज़्यादा लिखना है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं चारों मेंटेन करके रखना है, उसको आपने कैसे मतलब मेंटेन किया। नहीं, जो यहाँ पर जो कहानी जैसा पढ़ाई होता था तो उसे कहानी जैसे याद किए तो, और अपने से आप खुद से बनाकर लिखने पर लिखा जाता है। ओके। और अच्छा, वैसे सबसे ज़्यादा मार्क्स किस में आए हैं। हिंदी में। हिंदी में आए, तो हिंदी की तैयारी आपने मतलब किस तरीके से किया कि आपका मतलब अच्छा जो है। लेखक परिचय होता था उसको शॉर्ट नोट्स बनाकर और कहानी को एक एक लाइन पढ़ाते थे सर सिकंदर सर, तो उस वैसे ही याद हो गया। ओके। और मतलब लास्ट में कोई तरीका अपनाई एक्स्ट्रा। नहीं सर, जो मतलब पहले से स्टार्टिंग टाइम था उसी से। मतलब कंसिस्टेंसी रूप से आप पढ़ते गई। हाँ, डेली कितना घंटा पढ़ती थी, मतलब लगभग 7 से 8 घंटे। 7 से 8 घंटे। चलिए बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताइए कि जैसे आपने मतलब लास्ट टाइम में क्वेश्चन बैंक कितना बार मतलब किया था, या कौन से ईयर से करना शुरू की थी। लास्ट से 2024 से स्टार्ट किए थे, कहाँ तक पहुँची थी। 2018 तक। अच्छा 18 तक। ओके। और लास्ट में जो टेस्ट हम लोगों ने जो कंडक्ट किया था उसका आपको मतलब आपके मार्क्स में क्या योगदान रहा उसका। बहुत योगदान रहा है कि मतलब हमको एसएसटी में बहुत डर लगता था, लेकिन मेरा एसएसटी ठीक हो गया। ओके, लेकिन फिर भी हमको तो लग रहा है कि एसएसटी में आपका मार्क्स काट दिया नहीं। और
चलिए कोई बात नहीं, होता है। अच्छा ये बताइए आपका जैसे मतलब आगे का कुछ क्या प्लान है कि मतलब आगे चल के आपको क्या बनना है कुछ? आईएएस ऑफिसर बनना है। अच्छा आईएएस ऑफिसर बनना है। ओके, तो मतलब आगे जैसे आप जाइएगा अध्ययन करिएगा तो मतलब आगे क्या प्लान है, मतलब आर्ट्स से या साइंस स्ट्रीम? साइंस लेना है, मैथ। ओके गुड। और कुछ आगे अपने जूनियर्स को टिप्स देना चाहिएगा कि कैसे तैयारी करें कि वो आपके जगह पर एक दिन पहुंच पाए, क्योंकि हर किसी को सपना होता है बोर्ड ऑफिस में जाके वेरिफिकेशन मतलब मतलब डेली रेगुलर अपना जो शॉर्ट नोट्स बनाए होते हैं वो रिवीजन करना। ओके, अच्छा आप डेली लाइव क्लास जुड़ती थी कि नहीं? डेली लाइव क्लास जुड़ते थे ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, यही ना? ये तो बात देखिए, इनका एक खासियत रहा ना, क्लास मिस न के बराबर की है, वो तो कभी कभार हो जाता है। लेकिन ये भी ऑफलाइन और ऑनलाइन कंसिस्टेंसी रूप से अपना पढ़ती गई और जिसका परिणाम है कि आज इनका अच्छा मार्क्स आया है। और यही नहीं, बहुत सारे और भी स्टूडेंट्स हम आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अच्छा मार्क्स लाया है ना। और बहुत जल्द एक स्टेट रैंक 9 का भी वीडियो आने वाला है, ठीक है, तो आप उसको भी जाके देख लीजिएगा। अच्छा एक और बात बताइए हमें, बैकलॉग आपका कभी बना था कि नहीं? यस सर, बना था। कब? नवंबर के करीब। नवंबर के करीब। तो उस बैकलॉग को आपने कैसे कंप्लीट करा? मतलब एक्स्ट्रा पढ़ने लगे उसको कंप्लीट करने के लिए। ओके, मतलब बैकलॉग बन जाए तो एक्स्ट्रा अपना बात उसको पढ़ के कवर किया जा सकता है, यही ना? अच्छा ये बताइए, एसएसटी की तैयारी के दौरान आप मतलब लिख करके करती थी या बार बार रीडिंग डाल के ही करती थी? लिख कर, बार बार लिख कर करते थे। ओके, लिख करके करते थे। और जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को संस्कृत को लेकर के दिक्कत होता है, उसका क्या कहना है? संस्कृत में उतना मतलब हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, अपना डेली उसको सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि आपको खुद समझ में आ जाएगा। ओके, अच्छा इन सारे सब्जेक्ट्स में से आपको कौन सा सब्जेक्ट लगा कि उसको तैयारी करने में आपको चुनौती ज़्यादा फेस करना पड़ा? एसएसटी। अच्छा एसएसटी, हम मेन बात है थोड़ा सा उसमें 4 है तो उसमें और आपदा लेकर के 5 हो जाता है तो थोड़ा सा ज़्यादा लड़कों को ओवरलोड हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, अपने मैनेज किया उसको, अपने अच्छा मार्क्स लाया। और बहुत जल्द 11th का भी बैच स्टार्ट हो रहा है तो आप उसमें अपना प्रेजेंट रहना है। अच्छा ये बताइए, थोड़ा समीरा से हम बात करते हैं, आपका आगे का फ्यूचर प्लानिंग क्या है? बस आईएएस पुलिस ऑफिसर। ओके, चलिए अच्छा है, शुभकामनाएं हैं। अब दोनों बहनें आगे ऊंचाई को छूते रहिए, क्या सर? और बार बार अगर आप अगली बार अच्छा करती हैं तो फिर से एक बार हम लोग वर्दी के साथ भी लेंगे इंटरव्यू में, है ना? ये वीडियो तो भी याद ही रहेगा, एक क्या बोलते हैं रिमेंबर के तौर पे रहेगा इस यूट्यूब पर। और इन लोगों से बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी अपना राय कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा कि आप लोगों को क्या अनुभव रहा, है ना, या कैसा लगा ये वीडियो। मैं थोड़ा सर को देना चाहता हूँ, अगर सर का कोई बात होगा। आपने कहा कि हमें आईएएस ऑफिसर बनना है तो उसके लिए आप कड़ी मेहनत करें। हम भी ईश्वर से असीम अनुकंपा रहेगी, हमारी कृपा रहेगी अगर ईश्वर की, तो मतलब आप एक दिन आईएएस ऑफिसर जरूर बन जाएगा। और इसी छत के नीचे फिर से हम एक बार आपका इंटरव्यू लेंगे दोनों बहनों का। हाँ, अब खैर आप थोड़ा आगे हैं उनसे 2 साल, तो हम उम्मीद करेंगे आप जल्दी सक्सेस रेट आपका मतलब हो सकता है कि जल्दी सफलता उनको भी मिल सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन सफलता का जो अभी रेशियो है आपके सक्सेस होने का थोड़ा ज़्यादा है, तो हम चाहेंगे कि आप बहुत जल्द आए हमारे पास और सफलता को लेकर के। और मतलब कहने से नहीं, आप उसमें पूरे तन मन धन से लगिए और मतलब अपने अचीवमेंट को जो आपने कहा उसको अचीव कीजिए क्या। और इसके लिए हम राधा रानी से कृपा करते हैं कि आपका ज़रूर अचीव हो जाए। ठीक, और कोई अनुभव जो आप बताना चाहते हैं आने वाले, जैसे हमारा नया बैच 11th का 7 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है, तो उन जो 10th से 11th में आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए आप 1-2 शब्दों में जो भी 2 लाइन में क्या कहना चाहते हैं कि हाँ क्या कर सकते हैं वो? मतलब स्टूडेंट के लिए। हाँ, स्टूडेंट के लिए। सबसे पहले बोलते हैं कि जैसे कि 10th जो होता है वो थोड़ा नदी है और 11th 12th थोड़ा समुद्र है। हाँ। तो 5 सब्जेक्ट मतलब कोई भी लेगा तो उसको बैलेंस करना एक सबसे बड़ा मतलब चुनौती टाइप का है। और खास करके तो केमिस्ट्री, क्योंकि फिजिक्स तो मतलब इन्वायरमेंट प्रेजेंट रहते हैं तो समझ में आ जाते हैं। मैथ्स तो 10th में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा और टफ लेवल है तो वो थोड़ा समझ में नहीं आता। और हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी है ही। तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि ऑर्गेनिक सेक्शन कुछ ज़्यादा ही दिक्कत करता है, क्योंकि इनऑर्गेनिक फिजिकल तो हो ही जाता है। हाँ, ऑर्गेनिक मेरा बहुत दिक्कत किया था, लेकिन बोर्ड में गए थे तो मेरा तीनों लॉन्ग क्वेश्चन ऑर्गेनिक से नहीं बने थे। रीज़न ये था कि जो तीनों क्वेश्चन थे वो डिफरेंस बिटवीन के मतलब क्वेश्चन थे और मैंने डिफरेंस बिटवीन पर फोकस कर लिया था।
और क्या था कि PYQ मतलब तीनों क्वेश्चन PYQ थे और IPAC मैंने मतलब हो गया था। नहीं मतलब जो 7 अप्रैल को बैच स्टार्ट हो रहा है, जो भी जैसे सीमांकित है, सीमांकित के और भी फ्रेंड वगैरह जो 10th पास आउट हुए हैं, वो कैसे जुड़े मैथ विजन से, कि मतलब उनको जुड़ना उनके लिए कितना अच्छा रहेगा, कितना अच्छा नहीं रहेगा, वो उस पर थोड़ी सी बात कर ली जाए। ये सब का तो जुड़ना तो कंपलसरी है, मतलब बहुत अच्छा। यहाँ पे 10th यहाँ पे देख चुकी है तो 11th भी बहुत अच्छा होगा। हाँ वो मतलब आगे जो सीमांकित के और भी दोस्त वगैरह हो जाए, इनके साथ जो भी आगे भी हो, उन सबको भी एक संदेश जा रहा है कि 7 अप्रैल को एक बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 11th का। आप सब आएँ, जुड़ें और मैथ विजन का हिस्सा बने और आप पढ़ के देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इस इंटरव्यू में इतना ही, फिर मिलते हैं। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट से इस बार अच्छा किए हैं, और धीरे धीरे हम सबका इंटरव्यू पॉडकास्ट लेकर आते रहेंगे। और एक बार में सबका संभव ही नहीं है, कोई ऐसे भी बच्चे हों जो नाराज़ ना हो हमसे कि हमारा नहीं हुआ। धैर्य बनाए रखें, मैं बार बार यही बोलता हूँ, और सबका होगा, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सबका होगा। ठीक, एकदम बिल्कुल, सबकी बारी आएगी, घबराना नहीं है। चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। अपना राय कमेंट में दे देना है कि कैसा ये रहा वीडियो और क्या कुछ सीखने को मिला, आपको बता देना है। मिलते हैं नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।